सो गाइस, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ लावा अग्नि 4 को नथिंग फोन 3A के साथ। तो चले जानते कि आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो लावा में हमें 6.67 इंच की 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1319 की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि नथिंग की बात करते हैं, इस फोन में आपको 6.7 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1319 की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो लावा का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लावा में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1.4 मिलियन एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते तो इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 8 लाख एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलता है। अगर गेमिंग की बात करते तो इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो दोनों फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ चलते हैं, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप लावा के फ़ोन में बेहतर गेमिंग कर पाएंगे और साथ ही में आपको ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस लावा के फ़ोन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर UI की बात करो तो लावा में हमें स्टॉक UI देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉयड 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 3 साल की मेजरओएस अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में को वाइव AI फोटो एडिटर, AI कॉल समरी, सर्कल टू सर्च और AI फ्लोटिंग बॉल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में को नथिंग OS देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉयड 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 3 साल के मेजरओएस अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में को स्मार्ट कटआउट, AI अनब्लर, मैजिक इरेजर, पोर्ट्रेट ब्लर और क्रिएट वॉलपेपर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर UI की बात करते हैं, जो दोनों फ़ोन है उसमें आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही में जो दोनों फ़ोन है वो UI के मामले में काफ़ी स्मूथ चलते हैं। बाकी UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो अपनी पल्सर जॉर्ज हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो लावा में Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में को Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो लावा में 5000 mAh की बैटरी और 66 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में को 5000 mAh की बैटरी और 50 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में जो दोनों फ़ोन है उसमें आपको ऑलमोस्ट सेम बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, लेकिन जो लावा का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करो तो लावा में 50 MP का मेन लेंस विथ OIS और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि नथिंग की बात करते इस फोन में को 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें सैमसंग GN9 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और तीसरा 50 MP का टेलीफोटो लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करते जो नथिंग का फ़ोन है वो डे लाइट हो या लो लाइट हो उसमें आपको बेटर फोटोज़ देखने को मिलने वाली है और साथ ही में आपको बेटर पोर्ट्रेट फोटोज़ देखने को मिलेगी। बाकी वीडियोस के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो लावा अग्नि 4 की जो प्राइस है वो 8GB रैम
और 256 GB मेमो के साथ 25,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 23,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि नथिंग फोन 3A की बात कर तो 8GB रैम और 256GB मेमो के साथ 27,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 25,000 में देखने को मिल जाएगा। तो जो नथिंग का फ़ोन है वो लावा के मुकाबले 2,000 महंगा है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो लावा का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लेकिन जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर यूआई एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो दोनों फ़ोन है वो अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसे लगे ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।